हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले पहले की क्लासेस देखें ताकि उन्हें एक आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी एसएससी जो पेपर आने वाला है उसकी तैयारी को कंटिन्यू करें और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को की प्रैक्टिस करें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कहा गया है कि जो हमारे पास गिरी रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो गिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यमुना। तो ये जो यमुना नदी है ये निकलती है कालिंदी पर्वत। जो हमारे पास कालिंदी पर्वत है उत्तराखंड में, वहाँ से ये निकलती है। और ये इसका जो पुराना नाम है, जो वैदिक नेम है, वो भी कालिंदी है। ये निकलती है उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश में ये पांवटा साहिब के पास एंटर करती है। ठीक है जी। और खोदरी माजरी जो जगह का नाम है उसका नाम है खोदरी खोदरी माजरी। खोदरी माजरी में ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और वहाँ पे जो गिरी है वो इसके साथ मिल जाती है। जो गिरी नदी है ये कुप्पर चोटी, जो हमारे पास कुप्पर चोटी है शिमला, ऊपर चोटी शिमला से ये निकलती है। ठीक है जी। जो हमारे पास शिमला रोडू तहसील में एक जगह है जिसका नाम है कुप्पर चोटी, रोडू तहसील में, वहाँ से ये निकलती है और क्या बोलते खोदरी माजरी में जाकर ये यमुना से मिल जाती है। और जो यमुना है ये गंगा से जाकर कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है हमारी जो हमारे पास प्रयागराज है वहाँ। ठीक है जी। जो हमारे पास देव प्रयाग है वहाँ पे जाके जो हमारे पास प्रयागराज, जो हमारे पास इलाहाबाद है वहाँ पे, जिसका नाम चेंज कर दिया, अब उसका नाम क्या रख दिया है? देव प्रयाग, सॉरी प्रयागराज। ठीक है। प्रयागराज में जाकर ये यमुना जो है वो गंगा के साथ मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि वे भारतीय पहली जो भारत के पहले थे जिन्होंने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीती थी तो 2019 में, तो वो कौन थे? तो वो कौन थी? पीवी संधू। तो जो भारतीय थी जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी 2019 में, तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था पीवी संधू, जो बैडमिंटन की प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहा गया है कि जो हमारे पास मानव में एक कोषाध्यक्ष निम्नलिखित में से किस शरीर प्रणाली का हिस्सा होती है? तो ये जो है हमारे पास ये किस प्रणाली, जो शरीर में एक प्रणाली होती है उसका हिस्सा होती है, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी स्पाइन कॉर्ड होती है उसका हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। कहा गया है कि नवंबर 2020 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पादनों तक पहुंच पहुंच को अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वो है स्कॉटलैंड। ठीक है जी। स्कॉटलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड की जो हमारे पास एक मासिक धर्म जो उत्पाद होते हैं उनको पहुंचाने वाली ये पहले दुनिया की पहला देश बना है जिसका नाम है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई सामग्री को चीनी खाने वाला कवच कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? खमीर को। तो जी जो घरों में यूज किया जाता है, तो जो खमीर होता है उसे क्या कहा जाता है? चीनी खाने वाला कवक कवक कहा जाता है इसको, खमीर को। नेक्स्ट है हमारे पास। जनवरी 2021 तक भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारे पास एथलीट है, जो भारतीय फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो उसके जो अध्यक्ष हैं अभी भी वही है। उनका नाम क्या है? आदिल उनका नाम क्या है? आदिल सुरमीवाला। ठीक है। सुरमीवाला जो है वो क्या है? अध्यक्ष हैं किसके? जो हमारे पास एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके ये अध्यक्ष हैं। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अनुज अनुज बॉबी। क्या नाम था? अनुज बॉबी जॉर्ज। अनुज बॉबी जो जॉर्ज थे पहले, इनसे पहले ये अध्यक्ष थे। और जो हमारे पास एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली, यहाँ पे है जी,
दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बिक्स, निम्नलिखित में से किसके और किसके बीच में होती है। एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो किसके और किसके बीच में की जा होती है, वो भारत और सिंगापुर के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ये होती है। और ये जो एक्सरसाइज है, ये जो अभी एक्सरसाइज हुई, ये जो 27th के जो 27th एडिशन था इस एक्सरसाइज का वो किया गया। जो इंडिया और जो यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज रहती हैं वो कौन कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वज्र प्रहार, जो हमारे पास वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज होती है वो यूएसए और इंडिया के बीच में होती है। और ये जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होती है, मतलब कौन सी करती है, आर्मी के जो हमारी थल सेना है और यूएसए की थल सेना उनके बीच में होती है। दूसरी है हमारे पास युद्ध अभ्यास, कि जी युद्ध जो अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास होती है ये भी आर्मी के साथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉप, कॉप जो हमारे पास कॉप जो होती है कॉप इंडिया। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज होती है एयरफोर्स में होती है। ठीक है, तो ये यूएसए के साथ, यूएसए और भारत के साथ जो एक्सरसाइज होती है ये वाली होती है। श्रीलंका के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसको बोला जाता है मैत्री। ठीक है, जो श्रीलंका के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं उसको बोला जाता है मित्रा। मित्रा जो एक्सरसाइज होते हैं मित्रा शक्ति, मित्रा शक्ति है हमारे पास, वो हमारे पास भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। और जो भारत और थाईलैंड के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे बोला जाता है सिटमैक। ठीक है जी, सिटमैक इम्पोर्टेंट है, ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पेपर में कोई ना कोई एक्सरसाइज रहती है। तो मैंने आपको सभी एक्सरसाइज बता दी कि भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है सिम्बेक्स। जो भारत और थाईलैंड के बीच में होती है वो सिटमैक्स। और जो श्रीलंका और श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको बोला जाता है मित्रा शक्ति। और जो हमारे पास यूएसए वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और कॉप इंडिया, ये जो एक्सरसाइज होती हैं यूएसए के साथ होती हैं। और जो ये अभी जो भारत और सिंगापुर के बीच में जो ये एक्सरसाइज हुई इसका ये 27th एडिशन था और ये स्टार्ट की गई थी 1990। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो मुगल सम्राट थे शाह आलम, ठीक है, उन्हें ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा उनको दीवानी, ठीक है, बंगाल का जो प्रांत था उसके दीवान के रूप में कब नियुक्त किया गया था। उन्हें बंगाल का दीवान कब बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, तो 1765 में। कब बनाया गया था, 1765 में। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये हार गए थे और उसके बाद क्या हुआ था, इनको क्या बना दिया गया था, दीवान नियुक्त कर दिया गया था बंगाल जो प्रांत था उस, इसके द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा मुगल्स जो सम्राट थे जिनका नाम क्या था, शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को समाधान शक्ति से संबंधित है। ठीक है जी, तो जो राज्यपाल है वो किस आर्टिकल के थ्रू जो है वो पार्डन या समाधान कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 161। इसमें जो जो हमारे पास गवर्नर के पास पावर होती है, जो राज्यपाल है उसके पास पावर होती है कि जी गवर्नर के पास पावर होती है क्या, पार्डन करने की, क्षमा देने की। और जो राष्ट्रपति होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास भी पावर होती है, बट वो आर्टिकल में, किस आर्टिकल में आती है, वो आती है 72। आर्टिकल 72 में जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है पार्डन या माफ़ी जो देने की जो पावर होती है, फांसी की सज़ा हुई हो किसी, उसको माफ़ करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। उसकी सज़ा कम करने की जो पावर होती है वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये आर्टिकल नंबर जो 72 है इससे डील करता है। जो हमारे पास आर्टिकल जो है 189, तो आर्टिकल 189 क्या बोलता है, जो हमारे पास वोटिंग होती है हाउस के बीच में, तो मतदान करवाया जाता है हाउसेस के बीच में। ठीक है, और जो पावर्स होती है, जो पावर्स ऑफ हाउस इज एक्ट टू विड्रॉ द वैकेंसी एंड quorum। ठीक है, कि जो पावर होती है हाउस के पास कि वो क्या कर सकता है, वोटिंग करवा सकता है हाउस के बीच में, हाउस में, और जो वैकेंसी उसके बीच में जो क्रिएट हुई होती है उस और वैकेंसी के बारे में बता सकता है। और जो quorum करवाया जाता है, ठीक है, जो quorum करवाया जाता है वो सारी की सारी जो पावर होती है
जो पावर रहती है हाउसेज में वो आर्टिकल 189 के थ्रू होती है। जो आर्टिकल हमारे पास 173 होता है, इसमें क्या बताया जाता है, क्वालिफिकेशन बताई जाती है। क्या बताई जाती है, जो क्वालिफिकेशन बताई जाती है, जो हमारे पास क्वालिफिकेशन चाहिए हमें कि जो हमारे पास लेजिस्लेटिव जो हमारी विधानसभा होती है उसका मेंबरशिप लेने के लिए कि जो जो हमारे पास कंडीशन होती है वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास कंडीशन रखी जाती हैं उसके क्वालिफिकेशन के बारे में ये बताता है आर्टिकल नंबर जो हमारे पास 173 है। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी बंदे को जो हमारे पास विधान परिषद सॉरी विधानसभा होती है अगर उसका मेंबर बनना हो तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो 173 जो अनुच्छेद है वो उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है जो हमारे पास आर्टिकल 150 है। तो जो आर्टिकल हमारे पास 150 है वो क्या बताता है, जो हमारे पास 150 आर्टिकल फॉर्म करता है, अकाउंट बनाता है। ठीक है, हमारे पास फॉर्म ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट, ये एक फॉर्म होता है जो हमारे पास अकाउंट के बारे में, जो स्टेट के अकाउंट होते हैं जो यूनियन के थ्रू जो हमारे पास सेंटर होता है वो क्या करता है उन स्टेट के अकाउंट्स को देखता है। तो वो आर्टिकल जो हमारे पास कैग होता है, ठीक है जी, कैग जो होता है कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जनरल जो होता है वो आर्टिकल नंबर 148 में आता है। तो 150 में क्या आता है कि जो हमारे पास पैसे का लेन देन है कि स्टेटों को कितना शेयर देना है उनके अकाउंट में, उनको कितना पैसा देना है उनके अकाउंट के बारे में जो बताता है वो आर्टिकल 150 जो है वो डील करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि जो हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा शहर, कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है। तो जो पिछोला झील है उसके तट पे कौन सा शहर है, तो उसके तट पे जो है हमारे पास उदयपुर। उदयपुर जो है हमारे पास इस झील के किनारे है, तो पिछोला जो झील है उसके किनारे स्थित है। जो भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी झील है उसका नाम है पेम पेम पेंडन। ठीक है जी, ये है। तो ये जो हमारे पास झील है ये कहाँ पे है, तो केरल में है। इम्पोर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, पेम पेमंडन। ठीक है जी, ये है, ये कहाँ पे है, केरल में है। और जो भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है उसका नाम है बुल्लर। ठीक है जी, बुल्लर लेक है। ताजे पानी की जो फ्रेश वाटर लेक है, भारत की सबसे बड़ी जो लेक है फ्रेश वाटर की ताजे पानी की जो झील है वो कौन सी है, बुल्लर है। और ये कहाँ पे, J&K। और भारत की खारे पानी की जो झील है, भारत की जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, तो वो है चिलिका। ठीक है जी, चिलिका जो लेक है वो कहाँ, उस भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, उड़ीसा। और जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट जो लेक है, या हाईएस्ट जो लेक है वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। हाईएस्ट लेक है कहाँ पे, सिक्किम में। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास चोला चोलामा चोलामा। ठीक है जी, चोलामा जो लेक है वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। और ये सबसे हाईएस्ट लेक है। ठीक है जी, और उस वो कहाँ पे, सिक्किम में, और उसका नाम क्या है, चोलामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अकॉर्डिंग जो हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है, जो अनुच्छेद है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार जो धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाता। ठीक है, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें जो हमारे पास मनी बिल होता है वो कौन सा आर्टिकल उसमें नहीं बताता है, तो वो है आर्टिकल नंबर 109। तो आर्टिकल नंबर 109 जो है, जो आर्टिकल है हमारे पास 109, वो क्या बताता है कि स्टेट को स्पेशल प्रोविजन देता है, स्टेट अबाउट द स्पेशल प्रोविजन केसेस ऑफ द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। कि ये जो है हमारे पास, अगर हमारे पास ये जो आर्टिकल नंबर 109 है वो क्या बताता है कि स्टेट जो है उनको उनके बारे में बताता है, उनको स्पेशल प्रोविजन देता है अगर किसी भी मनी बिल को, ठीक है, जो प्रोसीजर होता है इन द केस ऑफ द मनी बिल इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, मनी बिल के बारे में। और जो मनी बिल है हमारे पास वो आर्टिकल, हमारे पास जो मनी बिल आता है, जो विधायक बिल आता है, वो हमारे पास जो अनुच्छेद होता है, जो आर्टिकल नंबर हमारे पास 110 है उसमें आता है मनी बिल। और जो 109 है वो हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो
जो हमारे पास स्पेसिफाई एक प्रोसीजर होता है इन द केस ऑफ द मनी बिल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अगर मनी बिल पास करवाना उसके बारे में स्पेशल प्रोविजन देता है। जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 354 है, ये क्या बताता है, प्रोविजन बताता है रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट जो हमारे पास जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस रहती हैं किसकी, जो रिजर्व्स होते हैं वाइल द इमरजेंसी। ठीक है, अगर कोई भी इमरजेंसी लगी हुई है तो जो पार्लियामेंट को कुछ रूल पास करना है, ठीक है, जो हमारे पास कोई अगर इमरजेंसी लगी हुई है और इमरजेंसी के दौरान अगर कोई भी रूल पास करना है मतलब पैसे के रिलेटेड, ठीक है जी, अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी लगी हुई है और उनके कोई भी प्रोविज़न है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविज़न टू रिलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व्स, के जो रिजर्व्स होते हैं उसके रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है इमरजेंसी के दौरान, तो वो कौन बताएगा, आर्टिकल नंबर 354 जो है। और जो अनुच्छेद हमारे पास 390 सॉरी जो अनुच्छेद 298 है वो हमें क्या बताएगा कि जो हमारे पास डील्स वाइल द पावर ऑफ कैरिंग ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड के बारे में जो पावर है, ठीक है, जो ट्रेड के बारे में जो पावर है उसके बारे में कौन बताता है, जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 289 है। और जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 193 है, तो ये हमारे को क्या बताता है कि स्पीकर को जो हमारे पास जुर्माना लगाना है, स्पीकर को पेनल्टी देनी है अगर, और या उसको वो अगर अगर वो अभी बैठा नहीं है, उसको अध्यक्ष नहीं बनाया गया है और वो जो है हमारे पास उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको क्वालिफाई करना है या डिसक्वालीफाई करना है, तो वो आर्टिकल नंबर 193 जो है वो उसके बारे में बताता है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, तो ये सारे ही आर्टिकल मैंने आपको बता दी कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2021 में थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, जो आर्मी स्टाफ है उसको, वो कौन है, तो उनका नाम क्या है, चंडी प्रसाद मोंटी जो है उन्होंने एज जो हमारे पास 22 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में उन्होंने क्या संभाला है, मतलब अपना पद संभाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास रिवर है कौन सी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, तो वो जो हमारे पास एक ग्लेशियर है, कहाँ पे, जो हमारे पास कैलाश जो श्रेणी है उसमें एक चिमायुंग डुंगू, जो चिमायुंग डुंगू जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। ठीक है जी, और जब ये निकलती है तो इसको किस नाम से बोला जाता है, जब इनिशियली ये वहाँ से निकलती है, उस पर्वत से निकलती है, तो इसको बोला जाता है सैंग। ठीक है जी, और बोला जाता है इसको दियांग। ठीक है जी, इनका नाम क्या है, सियांग और, क्या, जब ये वहाँ से निकलती है उसको इस नाम से जाना जाता है। और ये हमारे पास जो इंडिया में एंटर करती है, तो इंडिया भारत में ये किस जगह पे एंटर करती है, जो हमारे पास बेस्ट सदियार है वहाँ पे ये एंटर करती है भारत में। और ये जगह कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है। और इसको जो है जी, जो हमारे पास जो तिब्बत में इसको कहा जाता है सेंगपो। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, सेंगपो, कहाँ पे, तिब्बत में। और चाइना में ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है यारलुंग चैंगपो। कहाँ कहा जाता है इसको, चाइना में कहा जाता है। और इसको जमुना 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 के नाम से इसको कहाँ कहा जाता है, बांग्लादेश। ठीक है जी, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको सारा ही बता दिया कि इस रिवर को कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास एक जो हमारे पास मार्गुम काली, जो मार्गुम काली एक जो हमारे पास रिचुअल्स जो फोक आर्ट होता है वो किसकी फॉर्म है, किस स्टेट में मनाया जाता है, किस राज्य की लोक कला के रूप में है,
तो वो कहाँ पे है, केरल में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने द लाइट ऑफ द एशिया द पोइम दैट इज डिफाइन द बुद्धा दैट विल बी नेटिव द फिनोमिना जो फिनोमिनल्स होते हैं पोइम द लाइट ऑफ द एशिया, तो वो किसके द्वारा बुक लिखी गई है, किसने उस कविता को लिखा है, तो वो किसके द्वारा लिखा गया है, जयराम रमेश जो है उनके द्वारा जो पोइम लिखी गई है जिसका नाम क्या है, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हु वॉज द फ्रीडम फाइटर रोट द पोइम ऑफ वंदे मातरम, जो वंदे मातरम था जिसको लिखा गया था तो वो किस 1875 में, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उनके द्वारा इसको लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु में बाल बिला और ओरीबिजा उत्सव मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है, अगस्त में मनाया जाता है। अगस्त जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे, तो जो हमारे पास सेक्रेटरी थे, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के, तो वो कौन थे, NG रंगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1657 में किस मुगल राजकुमारी ने उपनिषदों को का फ्रांसी में अनुवाद करवाया था, तो जो उपनिषद थे उनको उनका अनुवाद फारसी में करवाया था, तो वो किसके द्वारा करवाया गया था, वो मुगल एम्परर प्रिंस कौन थे, मुगल राजकुमार कौन थे, तो वो कौन थे, दारा जो सिकोही। ठीक है, जो सिकोही थे उनके द्वारा जो उपनिषद थे उनको फारसी में उन्होंने अनुवाद करवाया था। कब, 1657 में, 1657 में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाजरे के रूप में मुख्य कारकों में से एक है, तो जो हमारे पास ज्वार भाटा आता है, जो ज्वार आता है, जो जवाहर आता है, उसके मुख्य कारणों में से एक है, तो जो सूर्य और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है उसकी वजह से क्या आते हैं, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। जो टाइड्स आते हैं, जो ज्वार्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वा खिंचाव होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास मेलाटोनिन, जो मेलाटोनिन जो हमारे पास होता है परिवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है, तो वो किसको रोकने के लिए एनकोड करता है, तो वो प्रोटीन मेलाटोनिन जो एनकोडेड द प्रोटीन इन द सेल टू प्रिवेंट द एंट्री, तो किसको रोकने से वो रोकता है, तो वो वायरस को आने से रोकता है। ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद जो है 21A, ठीक है, वो किस चीज़ का कौन सा अधिकार प्रदान करवाता है, तो वो करवाता है हमें एजुकेशन का। ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल नंबर 21 में ए में आती है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल नंबर 21 में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो जोधा पटिया झारखंड राज्य में एक लोकप्रिय क्या है, लोकप्रिय पेंटिंग का एक रूप है, लोकप्रिय पेंटिंग का एक रूप है। ये जो हमारे पास जोधा पटिया जो है ये एक तरह की ये ट्राइब है, और जोधा पटिया पेंटिंग है ऑफ दी किसकी पेंटिंग है, जो हमारे पास सेंथल जो हमारे पास ट्राइब होते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, अंडमान निकोबार में रहते हैं। ठीक है, तो उनकी एक ये क्या है जी, एक तरह का ये इनका क्या लोकप्रिय एक रूप है, पॉपुलर रूप है किसका, पेंटिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 26 जनवरी 2021 तक लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के अभी अध्यक्ष कौन से एज प्रेजेंट भी वही हैं, तो ओम प्रकाश बिरला, इनका नाम क्या है, ओम प्रकाश बिरला। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान वर्ष वन प्रबल जो हमारे पास भित्तियाँ और मैंग्रूव्स विविधताओं की एक विशेषता है, तो वो किसकी है, इकोलॉजिकल, जो हमारे पास डाइवर्सिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, इकोलॉजिकल जो होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कौन उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
तो वो कौन थे? जो हमारे पास शौकत अली, ठीक है। जो खिलाफत मूवमेंट है वो 1919 में चलाई गई थी। और जो हमारे पास शौकत अली और जो उनके भाई थे मोहम्मद अली, इन दोनों के द्वारा खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी। और खिलाफत मूवमेंट के लिए इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था। और उसी के बाद 1920 में महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है जी, जिसको उन्होंने 5 फरवरी 1922 को उन्होंने एक घटना हुई थी, चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद इसको विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पूछा गया है कि जो हमारे पास इंडियन नेशनल जो मूवमेंट थी, उसकी जो इंडियन एसोसिएशन की फाउंडेशन की गई थी कलकत्ता में 1876 में, निम्नलिखित में से किसने 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? तो वो कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। और कब? 1876। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिसाव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो वो कहाँ पे होता है? वो पेट में होता है। तो जो हमारा HCl होता है, ठीक है, जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो पेट में क्या होता है? एसिड होता है, HCl होता है, जो हमें वो बैक्टीरिया को मारता है जो रोगजनक होते हैं, उनको मारता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ चुनावी विवाद 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो वो कौन सा था? तो वो कौन था? मेघालय। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त थे उन्हें क्या कहा जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था समुद्रगुप्त को, ठीक है जी। जो हमारे पास बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके बेटे थे। और बिंदुसार का जो बेटा था वो कौन था? अशोक था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटका में नहीं है? तो जो हम्पी है वो भी कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। जो मैसूर पैलेस है वो भी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। जो हमारे पास बनेरा घाटा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ पे? कर्नाटका में है। जो हमारे पास दुधमा हमारे पास जल प्रताप है, जो वाटरफॉल है, वो कर्नाटका में नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्नलिखित में से किस राज्य की पूरी आबादी को कवर करती है? तो एक जो स्कीम चलाई गई है स्वास्थ्य साथी योजना, तो वो किस राज्य में चलाई गई है? तो वो चलाई गई है वेस्ट बंगाल। जो हमारा पश्चिमी बांग्ला है, ठीक है, वहाँ पे इसको चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 51 जो इक्यावनवां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसके दौरान इंडियन जो हमारे पास इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द अवार्ड से नवाजा गया? तो वो किसको दिया गया? जो हमारे पास विश्वजीत चटर्जी थे, ठीक है, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। और उस अवार्ड का नाम क्या था? द इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से अवार्ड दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक स्थिर चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में जो हमारे पास वनकृत रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? जीमन इफेक्ट, ठीक है। जो हमारे पास स्प्लिटिंग होती है, जो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट में जो लाइंस आती हैं, जो स्पेक्ट्रम लाइंस आती हैं, ठीक है, तो वो किसके द्वारा बताई जाती हैं? वो किसके द्वारा बताई गई थी? जीमन इफेक्ट के द्वारा बताई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास इंडियन पैरा ओलंपिक, क्या इंडियन पैरा ओलंपिक जो स्विमर है उनका क्या नाम है? उनका नाम है सरथ एम गायकवाड़, ठीक है। जो हमारे पास सरथ एम गायकवाड़ है वो क्या है? भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो त्रिपुरा का जो स्थापना दिवस है वो जो हमारे पास 21 जनवरी को जो है वो त्रिपुरा का जो हमारे पास ऑब्जर्व डे स्टेटहुड डे के रूप में मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है हमारे पास फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले जो हमारे पास जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया। तो जेंडर पार्क, पहला जेंडर पार्क कहाँ पे खोला गया, तो वो कहाँ पे खोला गया, केरल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे खोला गया है, तो कहाँ पे खोला गया है, केरल में खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पक्षी विज्ञान। ठीक है, जो ऑर्निथोलॉजी है और ऑर्निथोलॉजी है उसे इंग्लिश में ऑर्निनो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, पक्षी विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग पैदा करता है, तो वो कौन सा है, बेरिलियम जो होता है, जो हम फायर क्रैकर्स, जो फायर वर्कर होते हैं, ठीक है, तो वो जो फायर आतिशबाजी करते हैं तो उसमें जो हरा रंग प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, तो बेरिलियम जो होता है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास पंडावली, जो हमारे पास कीर्तन में पश्चिम बंगाल के मध्यकालीन 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में रचित गीताओं का उल्लेख की प्रशंसा में किया गया है, तो किस में किया गया है, वो किसके बारे में बताया गया है, विष्णु भगवान, जो विष्णु है उनके बारे में। एक जो हमारे पास पंडवाली कीर्तन है जो पश्चिम बंगाल के मध्यकालीन इतिहास में 15वीं शताब्दी में रचित गीतों का उल्लेख की प्रशंसा में किया गया है, तो वो किसके बारे में, प्रेस के बारे में बताता है, कृष्ण भगवान के, सॉरी विष्णु भगवान जो है उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट है उसमें जो उल्लेख है वो विष्णु भगवान की जो वैष्णव जो धर्म था उसके बारे में वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर रेस में वॉक जो रेस थी उसमें राष्ट्रीय अंडर 20 का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था अमित जो खत्री है, उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। जो अंडर 20 रिकॉर्ड था 10,000 मीटर रेस का वॉकिंग में 2021 में उन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो उनका नाम क्या था, अमित खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे पास द प्रॉब्लम ऑफ द चूजन बिटवीन द relative sacred communities due to the limiting production source with the society can be isolated with the help। ठीक है, जो समाज के पास मिट्टी उत्पादकों और संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्बल वस्तुओं के बीच में चयन की समस्या को की सहायता से चित्रित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उत्पादन संभावना चक्कर। ठीक है, जो उत्पादन संभावना चक्कर है उसके रूप में कहा जाता है। ठीक है, कि जो हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, तो उनका जो वो की कमी को किस चित्र के रूप में बताया जाता है, प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी जो कर्व होती है वो हमें उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास अक्टूबर 2020 में जो ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है, तो वो जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, यूएनई के द्वारा, जो UNWTO के द्वारा, FEE के द्वारा, IUNC के द्वारा जो एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसको ब्लू फ्लैग के नाम से जाना जाता है, जो बीच को दिया जाता है, तो वो हमारे जो भारत में है तो वो कितने को, मतलब ये जो हमारे पास सर्टिफिकेट मिल चुका है तो वो कितने को मिल चुका है, 8। ठीक है जी, 8 जो है, जो भारत के 8 बीच हैं उनको ये सर्टिफिकेशन है वो दिया जा चुका है। ठीक है, और किन किन एजेंसी के द्वारा दिया जाता है तो ये मैंने आपको सारी ही बता दी, ये जो लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो हमारे पास जनवरी 2021 तक विश्व वन्य जीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था, विश्वनाथ आनंद को। जो हमारे पास वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडियन इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एम्बेसडर बनाया है, तो वो किसको बनाया है, विश्वनाथ आनंद को। ये किसके प्लेयर है, चेस के जो प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है जनवरी 2021 तक किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध थे, तो सबसे ज़्यादा जो बांध है, जो डैम है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका। और जो सबसे ज़्यादा जो बांध है वो कहाँ पे है, चाइना। ठीक है जी, और जो हाईएस्ट जो डैम है वो भी कहाँ पे है, चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास
निम्नलिखित में से किस राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी है? तो ये जो 300 जो स्पेशल प्रोविजन दे के रखा है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है किसको? गवर्नर को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। तो वो कहाँ पे दे के रखी है? किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एका परिषद का अध्यक्ष होता है? जो हमारे पास प्लानिंग कमीशन एंड द नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल का जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री, जो इसके क्या रहते हैं? चेयरमैन रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और आयुक्त? ठीक है, जो आईपीएल है उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे ललित मोदी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर है, ललित मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था? जिन्होंने फर्स्ट जो 4 नोबल्स ट्रूथ, ठीक है, जो 4 आर्य सत्यों के बारे में उन्होंने अपने पहले उपनिर्देश में कहा था, जो उपदेश था उसमें कहा था, तो वो उन्होंने पहला कहाँ पे दिया था? वो सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने क्या कहा था? पहले जो हमारे पास जो 4 नोबल ट्रूथ है उसके बारे में जो उन्होंने अपने जो पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था उसमें उन्होंने कहा था। तो ये जो उपदेश हुआ था ये इन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है जी, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे पंखों वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी होता है? तो वो कौन सा है? भटकते हुए अल्बर्टस। अल्बर्टस जो होता है वो क्या होता है? कि जी लंबे पंखों वाला और सबसे बड़ा समुद्री पक्षी होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य से अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो कौन सी नदी गिरती है? तो जी तापी। ठीक है, जो तापी और जो नर्मदा है, तापी और नर्मदा दो ही ऐसी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, जो कहाँ से निकलती हैं? ईस्ट से निकलती हैं और वेस्ट को जाती हैं, और कहाँ पे गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और जो हमारे पास गोदावरी है, कि जी गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और जो हमारे पास इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे जो हमारे पास दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। और जो हमारे पास ये कावेरी है और जो कृष्णा है, ये भी हमारे पास जो सारी की सारी जो ये रिवर्स है ये कहाँ पे गिरती हैं? तो जो हमारे पास बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे जाकर ये गिरती हैं। दोनों की तीनों की तीनों रिवर वहाँ पे गिरती है। और जो तापी और जो नर्मदा है ये जो गिरती है अरबिन सी में, जो हमारे पास खामबात की जो खाड़ी है वहाँ पे जाकर ये। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को ये यहीं पे ऑफ करते हैं। तो ये जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं, तो मैं आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले की क्लासेस देख लें। तो हमने आज तक जितनी भी क्लासेस लेके आए हैं तो हर क्लास में 50-50 क्वेश्चन है। तो अभी तक ऑलमोस्ट हमारी 10 या 12 क्लासेस हो गई हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हमने 600 के करीब क्वेश्चन कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो जिन्होंने उन क्लासेस को नहीं देखा हुआ है, ताकि वो उन क्लासेस को देखें और उनको एक आइडिया हो जाए कि हमने आज तक कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो आपके सीजीएल के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो CSHL हो, चाहे हमारा जो पेपर CPO का हो या FCAT का या रेलवे का किसी का भी पेपर हो, तो उसमें ये जो हमारे पास जो सीरीज चली है ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आप हमारे साथ UC लाइव चैनल के साथ जुड़कर
अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।